ऑटो रिक्शा चालक और रिक्शा चालक के द्वारा ऑड इवन के विरुद्ध है जो हड़ताल की गई थी, और उस हड़ताल के चलते जो आम पब्लिक है वो काफ़ी परेशान होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बात करें हम उससे अलग, तो इस समय हम पानीपत के सनौली रोड पर है और यहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक जो है वो ऑड इवन के जो पक्ष में है वो नजर आए हैं। उनका कहना है जो ऑड इवन लगाया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है, और जिन लोगों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है वो उनके विरुद्ध भी हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। उनका कहना है जो ऑड इवन है वो उनके लिए भी ठीक है और जनता के लिए भी ठीक है, क्योंकि जाम जो लगता था उसको लेकर जो अक्सर परेशानी है वो ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक को भी उसका सामना करना पड़ता था। आइए क्या है उनका सुनवाते हैं उनके मुंह से। हमारे ऑटो वालों को बिला फुसलाकर सीटू यूनियन से संबंधित करके हमारे ऑटो वालों को जेब काटने का काम करते हैं, और वो उन्होंने किया भी है। 100 रुपए की पर्ची हमारे रोड से काटी गई है जो कि हमारे रोड पे नाजायज है। कहते हो तो मैं पर्ची दिखाता हूँ, उस ऑटो यूनियन से सीटू यूनियन का कोई मतलब नहीं है जी। ये पर्ची काटी गई है, देखो जी 100 रुपए की। आप ये बताइए जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको एकता को लेकर माना जाता है, लेकिन आप में आपस में ही नहीं बन रही, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? जेब काटने का आज तक ना तो हमने किया है ना हम करेंगे, ना तो हमने किया है ना हम करेंगे, मगर जो 100 रुपए की पर्ची का सवाल आया है इसलिए हम खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके यूनियन के प्रधान बने हुए हैं, वो लगातार प्रशासन से भी बात करते हैं और आपके बीच भी बैठते हैं, लेकिन फिर उनका विरोध क्यों? हमारे पास वो स्वयं भू प्रधान बनाए गए हैं, कोई भी ऑटो द्वारा चुना गया प्रधान नहीं है, ना ही कोई वो ऑटो यूनियन रजिस्टर्ड है उनकी, मगर वो स्वयं भू प्रधान बनाए गए अपनी जेब भरने के लिए, यही काम करने के लिए। काम जब ऑडियो खुलवाने का था तो पर्ची काटने का क्या मतलब हुआ? आपने ऑडियो खुलवाने के लिए हड़ताल करनी थी तो उसमें पर्ची क्यों काटी गई? पर्ची किस बात की काटी गई है? यही तो पूछ रहा हूँ, किस बात की पर्ची काटी गई, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये पर्ची किस चीज की है जो समझ नहीं आ रही? इन्होंने कोई पर्ची छिपा रखी है, ऑटो ई रिक्शा यूनियन समर्थित सीटू यूनियन। अच्छा, तो सीटू यूनियन का हमारे में क्या मतलब रह गया? हम ऑटो यूनियन से बिलोंग करते हैं तो सीटू यूनियन का हमारे में क्या मतलब रह गया? ये उनका जेब भरने के लिए और हमारी जेब भरने के लिए काम किया गया, और हमारी जेब काटने के लिए। तो आप बता रहे इसमें भी राजनीति चल गई है? वो खुद एक कॉमरेड है, और वो कम्युनिस्ट पार्टी जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही है, बीजेपी के खिलाफ रही है, इसी कारण वो उनसे मिलके अपने हमारे ऑटो वालों का चलान कटवाया जा रहा है। क्यों? जब खिलाफ बोलोगे तो हमारे साथ क्या होगा? आप बीजेपी के साथ हो? हम बीजेपी के साथ हैं। जो आप जो यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा है उसको लेकर भी विरोध में? हाँ। बिल्कुल विरोध में है जी। ऑड इवन लागू रहना चाहिए, लागू रहना चाहिए, लागू रहना चाहिए जी। आप बताइए ऑड इवन है, लागू रहना चाहिए? आप भी ऑटो रिक्शा चालक हैं? ऑड इवन लागू रहना चाहिए जी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है, हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या, किस्त कहाँ से भरेंगे? किस्त सब कुछ कमाते हैं जी। जिस दिन जोटे का नंबर उस दिन भी अच्छे पैसे कमाते हैं, अगले दिन भी 8 बजे तक सवेरे से लेकर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। कोई सरकार इनको रोकती नहीं, कोई स्टाफ इन्हें रोकता नहीं है, कोई ट्रैफिक कोई जाम नहीं होता। इस करके आप मानते हैं कि जो जाम होता था उससे ई रिक्शा चालकों को भी नुकसान होता था? हाँ। लेकिन अब जो प्रशासन के द्वारा किया गया है ये ठीक है? ये ठीक है जी, ओके जी, बढ़िया, बेटर है जी। आप बताइए जी। पहले अगर जो जैसे ऑड इवन नहीं था ना, पहले 4 चक्कर मारते थे पूरा दिन में, अब कम से कम 10 चक्कर मार लेते हैं। रोड खाली होने से 10 चक्कर मार लेते हैं कम से कम, इसमें डबल हो गया ना, हो गया। अगर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ऑड इवन में रहना ही चाहिए बिल्कुल, ना तो देखो आप कहीं भी देख लो, आप जाम नहीं मिलेगा एक तो। आप एक बात बताइए, अभी जो बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद है एक लंबी यात्रा निकलने वाली है, तो उसमें आप शामिल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, हमारा उसमें कोई मैटर नहीं, ठीक है। आप बताइए। उसमें कुछ इस तरीके के लोग हैं जिनका खुद का स्टैंड बनाया हुआ है, जो पैसे लेते हैं रोज की रोज, 20 रुपये ऑटो, 30 रुपये ऑटो, ओनली उस तरीके के लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जैसे कि बस शिवा बस स्टैंड पे स्टैंड बनाया हुआ है, वहाँ पे पैसे ले लेते थे। अच्छा, बारपुर रोड का स्टैंड है, वहाँ पे लेना, तो उसी तरीके के लोग वो हड़ताल में शामिल है। और जो OD1 लागू किया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हम उनके साथ है। एक तो भीड़ मुक्त एक काम मिल रहा है, पहले एक सवारी लेके भाग रहे थे, 4 सवारी अगर 40 रुपए बनते हैं चक्कर के तो बहुत बेनिफिट है। देखिए ये भी एक अच्छी पहल है कि आपके द्वारा सरकार का सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि अगर जाम मुक्त होगा तो आपको भी सहूलियत मिलेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल यस, हम तो यही चाहते हैं बस OD1 लागू रहो। अगर जो पैसे लेते हैं प्रधान या कोई भी हो, मैं भी क्यों नहीं हो, तो उसको अलग से कर दो। ये प्रधान किसी ने नहीं बना रखा, फिर ये कैसे बने प्रधान? ये जबरदस्ती चुनती है, जो ये नेता चुनते हैं पब्लिक चुनती है ना। कोई बता दो मैंने इनकी वोटिंग गिरती है? वोटिंग नहीं गिरती, अपने आप ही जबरदस्ती। आपका कहना धक्के से बन रहे हैं? जबरदस्ती, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
ये बताइए, मैं अभी बस अड्डे पे भी मैंने देखा कुछ ऑटो रिक्शा हैं जो ड्राइवर लेडीजों को बिठा ले जा रहे हैं, मिले हुए हैं, लेकिन दूसरे ऑटो वाले हैं उनको ऑटो रुकवा के और सवारी उतरवा रहे हैं। ये गलत है ना, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो तो परेशानी करने वाले पब्लिक को परेशानी है। आप ये बताओ आप बताइए सर। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कितनी पब्लिक परेशान है। पब्लिक लगातार बहुत परेशान है, हम अभी भी देखिए। क्या पता किसी को इमरजेंसी क्या है, कोई अस्पताल में जा रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है बच्चा, उनको परेशानी है कि नहीं है। तो ये इनकी गलत बात है बिल्कुल, और ये इनको आप रोको। जो कुछ ऑटो वाले थे जो सवारी कर रहे थे और जो खाली खड़े थे वो उनसे झगड़ा भी करते हुए नजर आए। वो झगड़ा ये इसलिए कर रहे हैं ना, क्यों भाई सवारी लेके जा रहे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन गलत है ना ये उनका। आप मानते जो OD1 है ये सही है? ये ठीक है, सभी मानते हैं इसको, अगले ठीक है ये, लेकिन फिर विरोध क्यों किया जा रहा जो दूसरे लोग? यही विरोध पता क्यों कर रहे हैं, आपस में इनका पता नहीं कोई झगड़ा हो या इधर उधर, इसलिए कर रहे होंगे। तो देखिए, ये ऑटो रिक्शा चालक थे और इनका कहना है जो OD1 लगा है उसको लेकर अब इनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट नजर आ रहा है और इसीलिए अब ये उसके पक्ष में है और इनका कहना है जो OD1 है वो लगा रहना चाहिए और सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।